स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दो पार्ट हैं वॉइसेस के। दोनों में चेंजेस क्या हैं कि मोहन राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश। ये कैसे हुआ, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। देखिए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। जो हमारी वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और जो हमारी मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा रूल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। जैसे कि मैंने भी बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय एक प्रपोजिशन है जिसका हम यूज़ करते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा चेंज आता है वो सब्जेक्ट्स में आता है। आई जो चेंज होगा वो बाय मी में चेंज हो जाएगा, यू का यू रहेगा, बाय यू हो जाएगा। शी बाय हर में चेंज हो जाएगा, दे जो है बाय देम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह वी अगर होगा तो बाय अस में, ही बाय हिम, इट का इट रहेगा बाय इट, और हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। यानी कि बाय प्रपोजिशन जो है वो लगभग हर सेंटेंस के अंदर यूज होगी। तो जो हमारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट में हमारे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो सिंपल फ्यूचर है उसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, शैल, विल, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में आपको रूल मिलेंगे। इन्हीं का अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो रूल हो जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करने के लिए हम लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सेकंड फॉर्म अगर होगी सेंटेंस के अंदर तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल विल अगर होंगे तो शैल विल के बाद हम यूज़ करेंगे बी वर्ड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस के अंदर चलेगी। उसके बाद ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें आपको हर सेंटेंस के लिए रूल दिए हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल विल, इनके साथ हम लगा देंगे बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर इज एम आर है तो डेफिनेटली आपको वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा। इस आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग वर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर वाज वर्ब होगा तो भी डेफिनेटली आपको वर्ब की मेन वर्ब के साथ जो है आईएनजी मिलेगा, और आपने इसे हटाने के लिए बीइंग वर्ड यूज़ करना है। इसी तरह हैज़, हैव या हैड आपको सेंटेंस में मिलता है तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होगी, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इनके बाद बीन वर्ड का यूज़ करना है। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग वर्ड, हैज़, हैव, हैड के बाद बीन का यूज़। इसी तरह शैल, विल के बाद अगर हैव आ जाता है तो हैव के साथ हम बीन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम बीन का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारे मोडाल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, टू, मस्ट, जो भी हैं उनके साथ भी हम जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का यूज़ करते हैं उसी तरह हम इनके साथ भी बी का ही यूज़ करेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ दी है। जैसे आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो टी हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, इज टेकन बाय मी। आई जो है
वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और बाय मी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो एवरी मॉर्निंग बच गया है वो एवरी मॉर्निंग यहाँ चेंज हो जाएगा। इसी तरह शी सिंग्स अ सॉन्ग, ए सॉन्ग सबसे पहले लिखेंगे, सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज संग हो जाएगा और बाय हर। इसी तरह जो डू डज है क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डू डज अगर सबसे पहले लिखे हुए तो हम इज एम आर का यूज भी सबसे पहले करेंगे। देयर लेसन्स आना है इसके बाद, देयर लेसन्स के साथ आर लगता है तो इसलिए हमने यहाँ आर का यूज किया क्योंकि लेसन्स ज़्यादा हैं। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड और दे ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो बाय दैम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर डब्ल्यू एच वाले वर्ड अगर आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सबसे पहले ही लिखे जाएंगे वो। इनके बाद डू डज लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब भी हम इनके बाद ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो वेयर आर हिज बुक्स प्लेस्ड बाय हिम, हिम ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बाय हिम में चेंज हो जाएगा और हिज बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट बनेंगे तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। बुक्स ज़्यादा हैं तो आर में चेंज हो जाएगा। आई नो और दिस पोट कंटेन्स, ये दो न्यू वर्ड हैं जिनमें हम नो के साथ जो है वो टू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। ये डेफिनेटली नो के साथ टू ही लगता है, बाय प्रेपोजिशन नहीं लगता। इसी तरह कंटेंड और एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ भी हम डेफिनेट इन का ही यूज़ करेंगे, कोई और प्रेपोजिशन इनके साथ यूज़ नहीं होगी। ये रूल है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट करते हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अंदर मिलेगी या फिर हमें मिलेगा डिड। डिड या सेकंड फॉर्म अगर होती है तो हम यूज़ करेंगे वाज और वर का। अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म या डिड अगर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वाज और वर, और इनके बाद होगी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। जैसे कि उषा वॉन अ रेस वॉन बाय वाज वॉन बाय उषा। डिड अगर है सेंटेंस के अंदर, डिड सबसे पहले लिखा हुआ है तो वाज वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। डिड के बाद अगर नोट है तो वाज वर्ड के बाद नोट लिख देंगे, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। डब्ल्यू एच वाले वर्ड अगर दिए हैं व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, इनके तुरंत बाद आपको डिड मिलेगा तो हम वाज वर्ड भी इनके बाद ही लिखेंगे। जब भी एक्टिव वॉइस होगा और उसके अंदर अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे डिड दे प्ले हॉकी में है तो वाज हॉकी प्लेड बाय हिम, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। इसी तरह अगर फ्यूचर इनडेफिनेट अगर हम करेंगे तो वहाँ हमें शैल, विल या फिर कोई मोडाल मिल सकता है, जैसे शुड, मस्ट, कुड। तो इनमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि सबसे पहले तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेटर्स आगे आ जाएगा। विल का विल बी कर देंगे और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और दे जो है वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो बाय देम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये ध्यान रखना कि वी के साथ शैल लगा हुआ है। शैल जो है वो सिर्फ दो वर्ड के साथ आता है, आई और वी के साथ। शैल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सभी वर्ड्स के साथ जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो है द कमेटी, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो द कमेटी जब आगे आएगा तो शैल जो है वो विल में चेंज हो जाएगा, द कमेटी विल बी कंसल्टेड बाय अस। वी जो है पीछे जाकर बाय अस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो एक हमारा सेंटेंस है 7th कि वाई विल यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, वाई सबसे पहले रहेगा, नो चेंज। विल यू के साथ लगा हुआ है, लेकिन मी जब आगे आएगा सब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ शैल हो जाएगा, वाई शैल आई बी कंप्लेन्ड अगेंस्ट बाय यू।
तो विल शैल का बस ये ध्यान रखना है हमने कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। आई और वी अगर है सब्जेक्ट हमारा तो हम शैल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज सब में हम विल का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर कोई भी मोडाल सबसे पहले लिखा गया है तो हम उसे सबसे पहले ही लिखेंगे। जैसे कुड सबसे पहले लिखा है लास्ट सेंटेंस में, कुड यू सॉल्व दिस सम, कुड को कुड लिखेंगे, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस सम उसको कुड के बाद लिख देंगे, और फिर बी, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, और यू जो है वो बाय यू में चेंज हो जाएगा क्योंकि यू भी सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो आई होप कि आपको ये जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।